अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, आपका इस चैनल पर खैर मक़दम है और ख़ुसूसन मुहलक 7 गुनाह के बारे में जो एपिसोड चल रहा है उसमें आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। मुहतरम नाज़रीन, सामीन हज़रात, आज हम गुफ्तगू करेंगे पार्ट नंबर 2, यानी 7 मुहलक गुनाहों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक करके गुनाया, उनमें से आज हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्तनिबुस सबअल मूबिक़ात, कि तुम 7 चीज़ों से दूर रहो, बचे रहो। उन 7 चीज़ों में पहला चीज़ जो आपने समात फरमाया वो है अश्शिर्क बिल्लाह, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना। दूसरे नंबर पर है अस्सिहर, यानी जादू करना। मुहतरम नाज़रीन, जादू एक शैतानी अमाल है और जादू करने वाले को शैतान हेल्प करता है और जादू के ज़रिए से इंसान के असल और उनके मादी चीज़ों को ख़त्म कर देता है, जिसको शरीयत इस्लाम ने हराम करार दिया है। मुहतरम नाज़रीन, आप इस बात को याद रखें कि जादू करना ये शरीयत इस्लाम और शरीयत के क़वानीन के मुताबिक और कुरान और हदीस के मुताबिक ये काम और ये फ़ेल हराम और नाजायज़ है। क्यों? इसलिए कि इस काम के अंदर, इस अमल के अंदर एक ऐसा धोखा है और एक ऐसा नाजायज़ काम है जो गैरुल्लाह की मदद या अल्लाह ताला के अलावा जो जिन चीज़ों पर कोई भी शख्स कादिर नहीं है, वो उस काम को करके लोगों के सामने दिखाता है। मसलन जादू के ज़रिए से कोई आदमी मुंह के ज़रिए पेट से हज़ारों हज़ार रुपये निकलता है, तो कोई आदमी ज़िंदा आदमी को काट कर मुर्दा कर देता है, फिर उसमें ज़िंदा कर देता है। ठीक इसी तरह से जादू करने वाले किसी बच्चे को किसी कपड़े के अंदर रखकर उसको कहते हैं कि तुम दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, सऊदी अरब चले जाओ, वहाँ के खजूरें लेकर आओ, वहाँ की मिठाई लेकर आओ। वो फ़ौरन वहाँ से चले जाते हैं और वो मिठाई लेकर आते हैं, खजूरें लेकर आते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला के अलावा इन चीज़ों पर कोई कादिर नहीं है। तो ये चीज़ क्या होगा? हराम होगा, इसलिए कि ये अल्लाह ताला के अमल के मुतरादिफ है, यानी गोया कि ये एक तरह का शिर्क भी है। मुहतरम नाज़रीन, ये एक बहुत ही मुफस्सल और मुदल्लल मौजू है। मैं आपको सिर्फ 2-4 बातें अर्ज़ करूँगा और मुख्तसरन तौर पर कि शरीयत इस्लाम ने जादू करने वाले और जादू कराने वाले या जादू सीखने वाले या सिखाने वाले को किस तरह से अज़ाब और किस तरह से उनको डर दिखाया है। अल्लामा इमाम इब्न क़ुदामा फरमाते हैं कि जो शख्स जादू करता है, जादू सीखता है, सिखाता है या करता है, उस शख्स की सज़ा सज़ाए क़त्ल है। यानी उनका ये कुरान और हदीस को सामने रखकर उनकी ये राय और मशवरा है, उनका ये हुक्म है कि जादू करने वाले को कत्ल कर दिया जाए अगर वो मुसलमान है। अगर कोई मुसलमान अपने आप को ईमान वाला दावा करते हैं और वो जादू करता है, तो उस शख्स को आप क्या कर दीजिए? कत्ल कर दीजिए। इसके अलावा और बहुत सारे मुहद्दिसीन किराम में, मुफस्सिरीन किराम और अइम्मा अहनाफ भी और ख़ुद इमाम अबू हनीफा भी इस कौल के कायल हैं कि उस शख्स को कत्ल कर दिया जाए। मुहतरम नाज़रीन, जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी अहादीस के अंदर फरमाया कि लैसा मिन्ना मल्ला, कि मेरे
उम्मत में वो शख्स नहीं, या हम में से वो शख्स नहीं जो बदशगुनी माने या जो क्या करे, जादू करे या जादू सिखाए, या जो कोई बदनहुसत किसी चीज़ को समझे। तो ठीक इसी तरह अगर हम अपने जादू को हलाल करार दे दें या जादू के आमाल को हम करने लगे या हमारे माशरे में अगर कोई करने लगे, तो हमारे ऊपर ज़रूरी ये है कि हम उसको शरीयत की बात समझाए और उनको हिदायत के लिए दुआ करें। क्यों? इसलिए कि आज के दौर में और ख़ास कर हम हिंदुस्तान में रहते हुए हम कुरान और हदीस का मुकम्मल तरीके से हुक्म उन पर नहीं लगा सकते, उनको कत्ल नहीं कर सकते। तो हम इस हद तक कर सकते हैं कि उनको समझाए, उनको नसीहत करें। अगर वो समझ जाए तो ठीक है, अगर वो नसीहत हासिल कर ले तो ठीक है, हमारे लिए बाइस खैर और हमारे लिए अजर व सवाब का मुस्तहिक हम होंगे। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस बदफेल और बद आमाल और ख़राब आमाल से हमें दूर फरमा। अल्लाह ताला हमें जादू देखने, सुनने और जादू कराने और करने से दूर फरमा। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन, हम तमाम मुसलमान हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जो भी मुसलमान बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको कामिला आजिला अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व